प्रदेश में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसदों का राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव के लिए गुरुवार 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही राज्यसभा के लिए मंथन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए खाली हो रही 5 सीटों के लिए 27 अप्रैल को चुनाव होना है। राज्य में फिलहाल 4 सीटें भाजपा के पास हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस की है। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश से जिन सांसदों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, उनमें भाजपा से केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस से राजमणि पटेल हैं। भाजपा ने अपनी 4 सीटों के लिए मंथन शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा के लिए नाम हाईकमान तय करेगा। खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने गंभीरता से विचार किया है और अगली बैठक फिर बाद में आपको सूचना मिलेगी। तो उपयुक्त हमारे कार्यकर्ताओं के नाते से क्या क्या ऐसा हो सकता है, उस नाते से चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श हुआ है। जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का 1 राज्यसभा की सीट मिलना सुनिश्चित है और वो सुनिश्चित सीट किसे मिलेगी वो पार्टी हाईकमांड तय करेगा। क्योंकि 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस जो नंबर्स हैं उसके आधार पर तय होंगी और मुझे लग रहा है कि इसमें मतदान की नौबत नहीं आएगी। दोनों ही राजनीतिक दलों के निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर कोशिश कई लीडर कर रहे हैं, अब जो पार्टी जिन्हें भी निर्देश देगा वो होगा। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह की माने तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की संख्या गणित के आधार पर 4 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। यदि रिक्त सीटों की संख्या के बराबर ही नामांकन पत्र प्राप्त होते हैं तो मतदान की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो आज की स्थिति में 38 माननीय सदस्यों का समर्थन 1 सीट के लिए कम से कम चाहिए। तो उस मान से जिस दल के पास जितनी संख्या होगी वो उसमें जाएगा। अभी जैसे स्थिति 230 के मान से देखी जाए और बीजेपी के सदस्य संख्या और कांग्रेस की, तो 4 बीजेपी के पास जा रही हैं और 1 कांग्रेस के पास जाएगी और रिक्त भी इसी उसमें हो रही हैं। अभी कांग्रेस की 1 सीट रिक्त हो रही है और 4 उनकी हो रही हैं। तो इस मान से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि जितने प्रत्याशी हैं, जितनी सीट रिक्त हैं उतने ही प्रत्याशी होंगे तो फिर निर्वाचन की स्थिति नहीं बनेगी। तो 20 को फिर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या स्थिति बनती है। यदि ज्यादा सदस्य उसमें खड़े होंगे तो निर्वाचन होगा, नहीं तो उनको निर्वाचन घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वर्तमान में 8 भाजपा तो 3 कांग्रेस के पास हैं। 20 फरवरी को तय हो जाएगा कि राज्यसभा के लिए सांसदों का निर्वाचन निर्विरोध होगा या मतदान की जरूरत पड़ेगी। यदि मतदान की नौबत आई तो 27 फरवरी को मतदान होगा। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।